आज हम HTML के अंदर लिस्ट के साथ काम करना सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML के अंदर लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। तो HTML के अंदर लिस्ट के अगर हम टाइप की बात करें तो HTML में 3 तरह की लिस्ट आती है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आती है बात कर लेते हैं। सबसे पहली लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आती है जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है उसमें कोई भी सीरीज नहीं होती है, मतलब जैसे 1 2 3 4 का कोई पता नहीं होता है उसमें। ऑर्डर लिस्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ सीक्वेंस में नहीं लिखनी है, आगे पीछे लिखनी है, या कंफर्म ही नहीं है हम कि क्या क्या हो सकता है। कोई सीरीज़ नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, वहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसमें सीरीज चलती है, जैसे कि 1 2 3 ABC, कोई चीज़ सीरीज में लिखना चाह रहे हैं आप तो हम ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। लास्ट और थर्ड हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए हम जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए नहीं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए, अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो आती है यूएल। यूएल का मतलब ही हुआ अनऑर्डर लिस्ट। और अगर हम बात करें ऑर्डर लिस्ट की तो ऑर्डर लिस्ट में हम यूज़ करते हैं ओएल, है ना, ऑर्डर लिस्ट के लिए। डिस्क्रिप्शन लिस्ट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन का शॉर्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का शॉर्ट जो कि है डीएल। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और टैग्स यूज़ होती है जिससे ये टैग लिस्ट हमारी कंप्लीट होती है। इनके अलावा इन सबको मिलाकर हम लोग नेस्टेड लिस्ट या फिर मल्टी लेवल लिस्ट भी बनाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी हम ऑर्डर, अनऑर्डर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और उनकी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट और क्या क्या वैल्यू उनकी आती है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं लिस्ट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट अगर हमें बनानी है तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग अभी हमें देखा कि यूएल टैग को यूज़ करते हैं। हमने हैबिट ये बनानी कि जो टैग हम शुरू कर रहे हो वो साथ साथ क्लोज करनी है। अगर हम कोई भी टैग क्लोज नहीं करेंगे तो दिक्कत ये आएगी, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, खासकर जब हम अनऑर्डर लिस्ट, खासकर जब हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हैं उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़न आती है, इसीलिए ये ध्यान रखना है। अच्छा, यूएल के अंदर हम यूज़ करते हैं एल आई का मतलब हो गया लिस्ट आइटम। तो जो भी लिस्ट आइटम आपको इसमें ऐड करनी है आप यहाँ पे बना लो। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, लाइक हम यहाँ पे HTML लिख रहे हैं और एल आई को क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से एल आई, अगेन वही लिस्ट आइटम, और यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक हम CSS, एंड हमने एल आई को क्लोज कर दिया। एंड इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई और लिस्ट, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना दिए 3 लिस्ट इसके अंदर। चलिए इसकी आउटपुट देख लेते हैं। पहले सेव कर लेते हैं, हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो फाइल को सेव कर लेते हैं अपने फोल्डर के अंदर। HTML फोल्डर के अंदर हमने लास्ट टाइम जो फोल्डर बनाया था वो H ड्राइव में बनाया था। ओके, देन इसको सेव कर लेते हैं, नाम दे देते हैं हम इसको वर्किंग विद। आपको स्मॉल लेटर में ही नाम देना है, तो वर्किंग विद लिस्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंशन देंगे जो आपको बताई थी HTM, और सेव कर लेंगे इसको। आउटपुट देख लेते हैं इसकी। आउटपुट देखने के लिए हम जाते हैं व्यू पे, व्यू इन फाइल। हमें क्रोम पे रन करना है तो हम क्रोम पे क्लिक कर लेते हैं, तो क्रोम हमारा लॉन्च हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो लिस्ट हमारी बनी है उसमें अनऑर्डर लिस्ट आई है, इसमें बुलेट्स यहाँ पे लग के आए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो आप चाहो तो इसका जो एट्रीब्यूट है, अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो इसमें एक एट्रीब्यूट आता है, इसको हम बोलते हैं टाइप। और टाइप में जाके हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, तो पहला एट्रीब्यूट इसका आता है जिसको हम बोलते हैं नन। अगर हमें लिस्ट ही नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नन, तो लिस्ट आपकी यहाँ से हाइड हो जाएगी, मतलब जो ये सर्कल यहाँ पे आए थे वो हमारे रिमूव हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट हो गया नन। नन के बाद जो सेकेंड हमारे पास होता है वो होता है आपके पास डिस्क। ठीक है,
ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा ही आता है, आप लिखो या ना लिखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो लिस्ट हमारे पास आएगी वो स्क्वायर में आएगी। अगर हम रीलोड करेंगे तो हम देखेंगे स्क्वायर शेप यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो 3-4 एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। एक हमने देखा इसमें नन के बाद हमने देखा डिस्क, और डिस्क के बाद हमने देखा स्क्वायर। तो इन 3 एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और भी आता है जिसको हम यूज़ करेंगे, इसका नाम है सर्कल। सर्कल भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको सर्कल को भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कल के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्कल। सर्कल जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे सर्कल में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी लिस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे और यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम HR। HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल। इससे क्या होगा कि एक लाइन लग जाएगी, बीच में डिवीज़न लग जाएगी। जब आप किसी चीज़ की एंडिंग कर रहे हो तो आप बीच में इसको लगा सकते हो डिवीज़न करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए। अलग अलग पर्पज़ हो सकते हैं। इसका भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। हमने इसका जो कलर है वो लाइक रेड कर दिया तो इसका कलर आपको रेड मिलेगा। इसकी आप विड्थ वगैरह भी फिक्स कर सकते हो। इसकी एट्रीब्यूट में आप विड्थ लिख लो, और विड्थ कितनी रखनी है आपको वो आप बता सकते हैं। इसमें परसेंटेज में हम विड्थ रखेंगे, लाइक हमने दिया 20%। हमेशा ये ध्यान रखना है कि HR हमेशा सेंटर से ही चलता है, ये सेंटर में ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप उसको चेंज करना है, इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट लेके आनी हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अलाइन एट्रीब्यूट, और इसके अंदर लिखेंगे लेफ़्ट राइट, जो भी आपको यूज़ करना है। लेफ़्ट राइट सेंटर तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे एक नई टैग आती है HR। एक चीज़ और है कि HR टैग इज़ अ एम्प्टी टैग। एम्प्टी का मतलब होता है इसकी क्लोजिंग नहीं आती है। ठीक है, शुरू तो करते हैं पर क्लोज नहीं करती, क्योंकि ये अपना इफेक्ट सिर्फ एक बार ही दिखाती है। चलो कंटिन्यू करते हैं लिस्ट में। तो अनऑर्डर के बाद ऑर्डर लिस्ट आती है, तो हमें पता है OL को यूज़ करते हैं हम उसकी जगह, है ना। और इसके अंदर भी हम जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर LI को यूज़ करते थे, उसी तरह से इसके अंदर भी हम LI को यूज़ करते हैं। पर इसमें जो है, जो हमारी लिस्ट आइटम जो आएगी वो सर्कल स्क्वायर में नहीं आएगी, वो नंबरिंग में आएगी। इसको सेव कर लेते हैं और रीलोड कर लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो लिस्ट आ गई है 1 2 3 करके आ गई है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग जो लिस्ट चलती है, टाइप जो चलता है वो नंबर में ही चलता है। हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल A लिखूँगा तो ये अपर केस में अल्फ़ाबेटिकली शुरू हो जाएगी ABC, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं रोमन में। I लिखो आप स्मॉल लेटर में तो रोमन में चल पड़ेगा। कैपिटल लेटर में I लिखोगे तो ये रोमन में चल पड़ेगा अपर केस के अंदर। ओके, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे अगर हम लिस्ट के अंदर जाएं और हम यहाँ पे टाइप को हटा दें, और हम बोलते हैं कि जो ये लिस्ट है, अभी आप देखेंगे तो लिस्ट शुरू हो रही है 1 2 3 से। ठीक है, 1 2 3 से शुरू हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि लिस्ट मेरी 1 2 से ना शुरू हो के 100 से शुरू हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, और जहाँ से भी स्टार्ट आपको करनी है वो हम लिखेंगे। लाइक हमने करनी है 100 से, हम लिखेंगे तो 100 से आपकी लिस्ट शुरू हो जाएगी। तो ये होगी हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने देखा इसका एट्रीब्यूट टाइप, और टाइप में हमने देखा रोमन में और अल्फ़ाबेट में, जिसमें हमने अपर केस, लोअर केस, रोमन और अल्फ़ाबेट दोनों में देखे यहाँ पे। साथ में हमने देखा कि कैसे लिस्ट को हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, DL लिखते हैं ना। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम DT मतलब डिस्क्रिप्शन टाइटल। आप जिसको भी डिस्क्राइब करना चाह रहे हो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे DT। लाइक हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं HTML को, तो हमने यहाँ पे DT को शुरू किया था। अब हम यहाँ पे DT को भी क्लोज करेंगे। DT को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे DD आप समझ लो डिस्क्रिप्शन डेटा या डिस्क्रिप्शन डिटेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is used to create web pages। ओके, एंड हमने यहाँ पे लास्ट में DD को क्लोज कर देना है। इस तरह से सेव करेंगे इसको हम एंड रीलोड करेंगे तो हम देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब होके आ जाएगा। इससे आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे हल्का सा स्पेस टैब आया हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस के अंदर ये चीज़ आई हुई है यहाँ पे।
तो ये हमारे पास लिस्ट होती है HTML के अंदर तीन तरह की, ऑर्डर, अनऑर्डर और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।